लोन फैंस वेलकम टू ब्राव प्राइम। ये है बिग गेम एट ट्रू एम्परर के सीजन 2 का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड तक हमने देखा एक फाइट शुरू हो चुकी है जिसके अंदर लायर एम्पायर सबसे ताकतवर है। उसने पैंग एम्पायर के सेंगजिया पैंग और वुल्फ एम्पायर की क्वीन जमाय को किडनैप कर लिया है क्योंकि वो इन दोनों के लेजेंडरी वेपन्स को चुराना चाहता है, लेकिन इन दोनों ने इसे देने से साफ मना कर दिया है। इस वजह से लाइन एम्पायर किंग लाइनस इन दोनों को लेकर एक कैसल के अंदर आ जाता है। इन्हें एक पिलर की ओर बांधकर इनके ऊपर कुछ अजीब सा टॉर्चर करने लगता है जिससे इनके वेपन्स चमकने लगता है। लैंड किंग को लगता है वो इस तरीके से इनके इन वेपन्स को छीन सकता है। सिर्फ ऐसे एहसास लूज वन को भी हो जाता है क्योंकि उसके पास अभी एक लेजेंडरी वेपन है। इससे वो समझ जाता है कि उसके दोस्तों के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है और साथ में उसको ये वजह पता है कि लैंड एम्पायर कितना ताकतवर है, उसके ऊपर ऐसे अटैक नहीं किया जा सकता। इस वजह से वो अपनी सेना को तैयार करना शुरू करता है। जल्दी से अपने जितने भी दोस्त होते हैं उन सभी के पास में मदद का सिग्नल भेज देता है और इन सभी के साथ में लूजर की दोस्ती इज्जत पक्की होती है कि तुरंत ही उसकी मदद के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ से हम इस कैसल का सीन दिखता है। इसका नाम बीस्ट ओरिजिन है जिसके अंदर लैंड किंग ने सेंजिया पैंग और जमाय को कैद करके रखा हुआ है और इस कैसल को लैंड एम्पायर की एक बहुत बड़ी सेना प्रोटेक्ट कर रही है। सामने की तरफ कब से सिपाही खड़े हुए हैं और इनके सामने है लूजवान अपने कुछ सिपाहियों के साथ में। लैंड एम्पायर की सेना को उनका प्रिंस जियांग जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और जिसकी लूजन से फाइट हुई थी वो लीड कर रहा है। ये लूजन को देखकर उसे कहने लगता है तुम इस छोटी सेना को लेकर दोबारा से मेरे सामने आ गए हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी सेना हमारे सामने कुछ सेकंड में टिक पाएगी? हमारी सेना को देखो, हम अगर एक बार चिल्ला भी दे तो भी तुम्हारी सेना पूरी तरह खत्म हो जाने वाली है। इनफैक्ट इसे तो सेना से कहना भी बहुत ज्यादा शर्म की बात है क्योंकि ये गिनती में कुछ ही है। लूजन कहता है इसकी चिंता तुम मत करो, ये गिनती के कुछ सिपाही तुम्हारी पूरी सेना के लिए काफी है। हम एक बार अटैक करेंगे और तुम्हारी पूरी सेना खत्म हो जाएगी। जियांग हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम अपनी सेना के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है? तुम्हारी सेना मेरी सेना को खत्म कर सकती है? तुम तो सच में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो। जियांग के इतना कहने के साथ में ही एक बहुत तेज जोश से देती है। किसने कहा कि यहाँ पे सेना कम है और लूजन की सेना के अंदर कम पावर है? दोबारा से गिन के देखो। इस आवाज को सुनने के साथ में लूजन जल्दी से पीछे से दिखता है। वहाँ पीछे बक्शी खड़ा हुआ है। वो आगे बोलता है लूजवान तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद के लिए आ चुका है और मैं यहाँ पर अकेले नहीं आया हूँ, पूरा व्हाइट टाइगर एम्पायर तुम्हारी मदद करेगा और इसके अलावा सीमो एम्पायर के कुछ सोल्जर्स को भी मैं इस जगह पर लेके आया हूँ, ये भी हमारी मदद करने वाले हैं। जियांग बोलता है सीमो एम्पायर ये तो काफी अच्छा हुआ तुम इन सोल्जर्स को भी हमारे सामने लेके आ गए। कुछ टाइम पहले हमने सीमो एम्पायर के ऊपर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन अभी भी कुछ रिबेल्स थे जो कि हमसे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे और ये जो तुम्हारे पीछे सेना है ये सारे उन्हीं रिबेल्स की है। अभी हमारे सामने आ गए। अब तुम लोगों के साथ में ये सारे रिबेल्स भी खत्म हो जाएंगे और सीमो एम्पायर के अंदर ये जो कुछ भी सिविल वॉर चल रही है वो भी पूरी खत्म हो जाएगी। इन सोल्जर्स को हमारे सामने लाकर तुमने हमारी मदद की है और फिलहाल ये सोचने की कोशिश मत करना कि तुम इनकी मदद से भी हमसे जीत सकते हो, ये भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है। इसी टाइम पर एक और आवाज आती है, अच्छा ऐसी बात है तो भी ठीक है, लुजवान की सेना को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। एक बार दोबारा से देखो कि सेना कितनी बड़ी हो चुकी है। इस आवाज को सुनने के साथ में ही जियांग एक तरफ देखता है। ये आवाज गो डाउ की है जो कि वुल्फ एम्पायर की एक बहुत बड़ी सेना को लेकर इस जगह पर आ चुका है। वुल्फ एम्पायर का ये वुल्फ सियोकाई बोलता है लूजवान इस फाइट के अंदर हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे पीछे हैं, जाओ आगे बढ़ो और हमारी क्वीन और अपने दोस्तों को छोड़ाओ। लूजवान कहता है बहुत अच्छे, अब तुम भी हमारी मदद के लिए आ गए, अब हमारी सेना धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। तभी एक और आवाज आती है, अभी सेना तो और बड़ी होना बाकी है। इसी आवाज के साथ में सीओयू भी इस जगह पहुंच जाती है और उसके साथ में भी काफी सारे सोल्जर्स होते हैं। ये एक लहर के ऊपर सवार है। यहाँ पर आने के बाद में यागी बोलने लगती है लूजवान इस फाइट के अंदर हम भी तुम्हें मदद करेंगे। मैं फॉरेस्ट की और पैंग एम्पायर की सेना को इस जगह पर लेके आई हूँ। तुम बस किसी भी तरीके से सेंजिया पैंग को छोड़ा दो और लैंड एम्पायर की इस पूरी सेना को खत्म कर दो। लूजवान हंसते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम बस देखती जाओ। जियांग बोलता है लूजवान अभी भी तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सच में लगता है ये सारे कॉन्टिनेंट्स जिनके ऊपर एक टाइम पर हमने अटैक किया था और इन सभी को पूरी तरह से हरा दिया था, इनकी बच्ची कुछ सेना को तुम यहाँ पर बुलाकर हमसे जीत सकते हो? यहाँ पर ये जितने भी सोल्जर्स है ये सब के सब वो है जिनको हमने जिंदा छोड़ा था, कि सब वो सोल्जर्स नहीं जो कि हमसे फाइट कर सके। यही कहते हुए जियांग को एक करोड़ तेजी से अपनी तरफ होता दिखाई देता है और अपना सर साइड में कर इस अटैक को डॉच करता है और फिर कहता है किसकी हरकत है ये? लूजवान इस एरो को देखते पहचान जाता है और कहने लगता है ये तो जिंग है। इसी के साथ में उस जगह पर एक पोर्टल टाइप कुछ ओपन होता है जिसके अंदर से जिंग बाहर आ जाती है और फिर कहने लगती है हाँ लूजवान मैं भी तुम्हारी मदद के लिए आ चुकी हूँ, मुझे तुम्हारा मदद का संदेश मिला। इसके बाद में आसमान की ऊंचाई से एक बंदर नीचे ही गिरता है और गिरते कहता है जब हमने तुम्हें वो तिलिस्मन दिए थे तब लगा नहीं था तुम्हें मदद की जरूरत इतनी जल्दी पड़ जाएगी। लूजन कहता है और जब तुमने वो तिलिस्मन दिया था तो मुझे लगा नहीं था तुम मेरी मदद की पुकार सुनकर यहाँ पर आ जाओगे। ये बंदा बोलता है हाँ मुझे तो आना ही था, मैंने तुम्हें अपना स्पिरिचुअल लिक्विड दिया था और मुझे लगा था इस फाइट के अंदर अगर मैं नहीं आया तो तुम हार जाओगे और मुझे मेरा लिक्विड वापस नहीं मिलेगा। इस वजह से अब इस फाइट के अंदर मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे ये फाइट खत्म होगी उसके बाद में मैं तुमसे अपना स्पिरिचुअल लिक्विड लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद में इस जगह पर काफी सारे पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं जिनके अंदर से और भी काफी सारे लोग आने लगते हैं। शुरुआत में तो इन पोर्टल में से एक एक बंदे बाहर निकल रहे होते हैं
तभी एक बड़ा पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से काफी सारे लोग एक साथ बाहर आते हैं। इन्हें देखकर लूजन हंसते बोलने लगता है, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। मैं काफी लंबे टाइम तक साउथ चाइना सी के अंदर था और इसके अलावा मैंने एक लंबा टाइम डेजर्ट एरिया के अंदर बिताया था। वहाँ पर मेरे जितने भी दोस्त बनाए वो सब के सब यहाँ पर आ चुके हैं। इन सभी को देखकर मैं ये कह सकता हूँ, मैंने अब तक ये दुनिया जितनी भी देखी है वो सारी सारी एक जगह पर इकट्ठा हो चुकी है और अब मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। लूजन के सपोर्ट में इतने सारे लोगों को देखकर जंग कहने लगता है, हाँ अब तुम काफी ताकतवर हो चुके हो, तुम्हारी सेना भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तुम यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में आए हो, लेकिन अभी भी रिजल्ट बदलेगा नहीं, तुम हारने वाले हो। लूजन कहता है, अभी भी तुम समझे नहीं, हम यहाँ पर हारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे एम्पायर को खत्म करने के लिए आए हैं। जियांग कहता है, सपने देखो, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। लूजन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, फाइट को शुरू करते हैं। फाइट खत्म होने के बाद में पता चल जाएगा कि कौन सपने देख रहा है। ये कहते हुए लूजान अपने फैंकन को हवा में उड़ाता है, उसके साइज को कभी बढ़ा देता है और फिर चल के जियांग के ऊपर अटैक करता है। लूजवान के इस अटैक के जवाब में जियांग भी अपना अटैक करना शुरू करता है। उसके हाथों के अंदर से एक लाइन का ऑरा बाहर निकलता है। फिर वो लूजन से आके बोलता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम लड़ाई चाहते हो तो ऐसा ही करते हैं, लड़ाई अब शुरू होगी। इसके बाद में ये दोनों अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। लाइन ऑरा पूरी तरह नष्ट हो जाता है, लेकिन ये अटैक बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर हिट नहीं होते। अटैक के टकराने के साथ में एक धमाका होता है और दोनों ही एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। जियांग कहता है, पिछली बार से तुम थोड़े बहुत ताकतवर हो चुके हो। लूजन कहता है, इस वजह से मैं अब की बार तुम्हें सही से फाइट में हरा दूंगा। ऐसा हो सकता है इस सब के अंदर थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इस फाइट का एंड पहले से पूरी तरह डिसाइडेड है, मैं ही जीतने वाला हूँ। तभी बकी लूजन के पास में आता है और उसे कहने लगता है, लूजवान फाइट को समझो, ये फाइट तुम्हारी नहीं है। लूजन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? बकी बोलता है, मैं ये कह रहा हूँ, जल्दी से अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाओ, यहाँ पर इस फाइट को हम संभाल लेंगे, अपने दोस्तों के भरोसा करो और तुम आगे बढ़ो। बकी के इतना कहने के साथ में लूजवान के जितने भी दोस्त इस जगह पर होता है वो सबके सब भी ऐसे कहने लगता है। गोडा बोलता है, हाँ लूजवान आगे बढ़ो, तुम्हें वुल्फ क्वीन को बचाना है। जिंग बोलती है, हाँ लूजवान हमारे पर भरोसा करो। सीयू कहती है, लूजवान तुम्हें जल्दी से आगे बढ़ना होगा, वहां पर सेंग जियापेंग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद में आखिर में ये बंदा बोलता है, हाँ लूजवान हमें जल्दी से इस फाइट को खत्म करना है, क्योंकि मेरे पास में और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए जाओ और अपने दोस्तों को बचाओ ताकि जल्दी से हम इस फाइट को खत्म कर सके। ये सुनने के साथ में लूजवान के चेहरे के ऊपर एक अलग चमक आ जाती है। वो जल्दी से थैंक यू बोलकर इस किले की तरफ बढ़ने लगता है और फिर इस गेट के एकदम पास में आने के बाद में दोबारा से पीछे से दिखता है। उसे अपने सारे दोस्त वहां पर दिखाई देता है। उन्हें देखकर ये कहने लगता है, ये सारा वो खजाना है जो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर अर्न किया है, मेरे एक बुलावे पर ये सब के सब यहाँ पर आ गए। इन सभी को पता था यहाँ पर लाइफ को खतरा हो सकता है, इसके बावजूद भी ये यहाँ पर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों तुम सभी का शुक्रिया कि तुम सबके सब मेरी एक लड़ाई के अंदर और मेरे एक बुलावे पे यहाँ पर आ गए। लूजवान के इतनी बाद में हम बकी को देखते हैं जो कि इस टाइम पर जंग से फाइट कर रहा है। जंग अपने लाइन ओरा को बकी की तरफ फेंक देता है। बकी इस टाइम पर इस अटैक के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता। ये लाइन ओरा सीधा कर उसे टकरा जाता है। जंग बोलता है, तुम्हें लगता है तुम से फाइट कर सकते हो, तुमने उस लड़के लूजन को यहाँ से बेचकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं इस लड़ाई के रुख को पूरी तरह बदल दूंगा, तुम हराने के बाद में एक करके सबके सब मरेंगे। वैसे अभी मैं तुम सभी को मौका देता हूँ, यहाँ से लौट जाओ क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, या फिर तुम चाहे तो हम इस फाइट को अभी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी बोलता है, मैं इस फाइट को कंटिन्यू करूंगा, जल्दी से मुझ पर दोबारा अटैक करो। और एक और बात, ये लड़ाई मेरी अपनी है, मैं केवल इस फाइट के अंदर लूजन की वजह से नहीं बल्कि मैं व्हाइट टाइगर एम्पायर का एक बहुत ताकतवर सोल्जर हूँ, इस वजह से भी हूँ। तुम्हारे गोल्डन लाइन एम्पायर ने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, मैं इसका भी आज बदला ले लूंगा। मैं बकी पूरे व्हाइट टाइगर एम्पायर की तरफ से गोल्डन लाइन एम्पायर के ऊपर लड़ाई का ऐलान करता हूँ। जियांग कहता है, कौन सा व्हाइट टाइगर एम्पायर? वो एम्पायर जिसको कुछ टाइम पहले हमने अटैक करके पूरी तरह से कब्जा लिया था। अब तुम्हारे एम्पायर के अंदर बचा ही क्या है? तुम्हारे एम्पायर की जो छोटी सी हेल्थ बची है उसे भी पूरी तरह से खत्म कराने के लिए क्यों तुले हुए हो? बकी बोलता है, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुमसे सारा बदला ले लूंगा और उसके बाद में हमारा पूरा एम्पायर वापस से स्टेबलाइज हो जाएगा। जियांग बोलता है, तुम्हारा एम्पायर कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो सकता। एक टाइम पर तुम्हारा एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन अब केवल एक किले के अंदर सिमट के रह गया है, उसके अलावा तुम्हारे पास में है ही क्या? और तुम्हारा वो व्हाइट टाइगर किला वो भी हमने छोड़ रखा है क्योंकि हमसे कब्जाना नहीं चाहते। लेकिन अब जब तुम्हारे सामने आ चुके हो तो हमारा गुस्सा वैसे बढ़ चुका है। जैसे ही ये फाइट खत्म होगी हम तुम्हारे उस किले के ऊपर अटैक करके तुम्हें वहां से खदेड़ देंगे। बकी कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारा व्हाइट टाइगर एम्पायर अपनी रेस्पेक्ट को वापस से हासिल करेगा। हम काफी लंबे टाइम से और इन पावर को बढ़ाते आ रहे हैं और आज तुम हमारी पावर को स्वाद चखोगे। ये सुनकर जंग हंसने लगता है, अपनी बॉडी के अंदर से लैन ओरा को बाहर निकालता है और फिर उसे बकी के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हारी पावर को देखना चाहता हूँ, दिखाओ तुम मुझे कितने ताकतवर हो। बकी कहता है, हाँ बिल्कुल, ये देखो। ये कहते हुए अपने दोनों हाथों को सामने करता है। उसके हाथों के अंदर से दो बड़े बड़े मुक्के बाहर निकलते हैं जो कि सीधे उस लाइन में टकराता है और दोनों पावर खत्म हो जाती है। इसे देखकर जंग ये बोलता है, ये पावर कुछ खास नहीं थी, मैंने अपना सबसे कमजोर अटैक तुम्हारे ऊपर किया था, मैंने उम्मीद की थी तुम सीक्रेट लाइन टेक्निक का यूज करोगे। अब ये मत कहना तो मेरे पास में सीक्रेट लाइन टेक्निक है ही नहीं,
क्योंकि अगर वो तुम्हारे पास में नहीं है तब तो तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर वो तुम्हारे पास में होती भी तो भी लेवल 2 तक तो तुम मेरे से हार ही जाते, क्योंकि हमने तुम्हारे पिछले लीडर को भी हराया है। उसके पास में केवल लेवल 2 की सीक्रेट लाइन टेक्निक थी। बक्की बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें उनसे भी शानदार कुछ दिखाता हूँ। मेरे पास में लेवल 3 की सीक्रेट लाइन टेक्निक है। ये कहते हुए बकी जो अपनी पावर को यूज करता है, उसकी बॉडी के अंदर से व्हाइट टाइगर का ऑरा बाहर निकलता है और साथ में 3 मुक्के भी दिखाई देने लगता है। इसे देखकर जंग बोलता है, अब इस खेल के अंदर ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, मुझे फाइट जल्दी खत्म करनी है। ये कहते हुए वो अपने स्पीयर को जोर से बकी की तरफ फेंक देता है। बकी भी अपने व्हाइट टाइगर को आगे की तरफ फेंकता है। इस बार ये एनर्जी एक दूसरे टकराती है, लेकिन एक दूसरे टकराई रुकती नहीं है। जैसे ही ये व्हाइट टाइगर इस स्पीयर के टकराता है, स्पीयर तो जमीन पे गिर जाता है, लेकिन एनर्जी अभी भी आगे बढ़ती रहती है, जो कि सीधे जाकर बकी की टकरा जाती है। बकी को इस अटैक की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि जियांग का स्पीयर इस तरीके से खुद को एनर्जी से अलग कर लेगा। इसके बाद में जियांग दोबारा से अपने स्पीयर उठा लेता है और फिर आगे बोलने लगता है, मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी तुम मेरे हाथों से हार जाओगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारे साथ में पूरा व्हाइट टाइगर एम्पायर यहीं पे खत्म हो जाएगा। मेरा एक और अटैक और अब तुम खत्म हो जाओगे। अब तुम किसी तरीके से इस अटैक को रोक सकते हो तो रोक दो। ये कहते हुए जियांग दोबारा से अपने स्पीयर को बकी की तरफ फेंकता है। बकी की हालत पहले कब तो खराब होती है, वो अटैक को रोकने के लिए कुछ कर नहीं पाता। वो किसी तरीके से अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है। तभी एकदम सामने कोई और आ जाता है। ये एक ओल्ड मैन है जो कि बकी का ग्रेट एल्डर है। यहाँ पर बकी के सामने आकर ये स्पीयर के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और बकी बच जाता है। ये देखकर अब जियांग को काफी चिढ़ होने लगती है। वो क्या लगता है, ये ओल्ड मैन भी यहाँ पर आ गया, अब इसकी वजह से मेरा एक और अटैक खराब हो गया। मुझे इस लड़के को मारने के लिए अब एक अटैक और करना पड़ेगा। इस बूढ़े आदमी की वजह से मेरी एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट हो रहा है। अपने एल्डर की ये इंसल्ट सुनकर बकी को गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए भगने लगता है। तभी एल्डर उसे रोकते हैं। पहले स्लॉट बेमू, एक बात को अच्छे से याद रखना कि तुम ही हमारे लॉर्ड हो, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हो सकता है। तुम्हारे हाथ में ही व्हाइट टाइगर एम्पायर की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे सामने कभी सरेंडर करने का या फिर लड़ते हुए मरने का ऑप्शन आए तो हमेशा लड़ते हुए मरना, सरेंडर करना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी लड़ाई के अंदर तुमने सरेंडर कर दिया तो पूरे व्हाइट टाइगर एम्पायर का नाम पूरी तरह से मिट जाएगा। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम कभी भी किसी के सामने भी सरेंडर नहीं करोगे। मुझे तो क्या, पूरे व्हाइट टाइगर एम्पायर को तुमसे उम्मीद है। मुझसे पहले जो एल्डर थे जिन्होंने तुम्हें पहले से लॉर्ड बनाया था, उन्हें भी तुम्हारे अंदर कई सारी खूबियां दिखाई देती है। उन्हें पता है कि तुम आगे जाकर कितने महान लॉर्ड बन सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ। और एक और बात, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम्हारे माइंड के अंदर ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब तुम मुझसे जानना चाहते थे, लेकिन कभी भी मैं तुम्हें उन्हें बता नहीं पाया। यही कहने के साथ में इस एल्डर की डेथ हो जाती है। बकी को कब तो रोना आने लगता है, उसकी आंखों से तेज आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर जंग बोलने लगता है, ये सब क्या नाटक है, जल्दी से ये सब कुछ बंद करो और मुझसे फाइट करो। अभी भी तुम फाइट के बीच में हो, मैं अटैक करना बंद नहीं करूंगा। ये कहने के बाद में वो अपने स्पेयर को दोबारा से अपने पास में बुलाता है और बकी से बोलता है, लो इस ट्रक को संभालो, अब की बार तो तुम पक्के तौर पर मारे जाओगे। इसके बाद में वो अपने स्पेयर को बकी की तरफ फेंक देता है। बकी इस बार भी इस हालत में नहीं है कि इस ट्रक को डॉज कर सके। इस बार फिर से कोई इस ट्रक के बीच में आ जाता है और इस ट्रक को अपने ऊपर ले लेता है। ये बकी के व्हाइट टाइगर पैलेस का ही एक कल्टिवेटर है। बकी इसे देखकर जोर से चिल्लाता है, बिग ब्रदर। ये कल्टिवेटर बोलता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये कहने के साथ में ये जमीन पे गिर जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। जियांग बोलता है, एक और आ गया मेरे हाथों से मरने के लिए, एक एक करके तुम कितने भी आ जाओ, मैं सबको खत्म कर दूंगा। जियांग के इतना कहने के साथ में उस जगह पर काफी सारे कल्टिवेटर्स आ जाते हैं और बकी और जियांग के बीच में एक शील्ड बनने खड़े हो जाते हैं। जियांग दोबारा से अपने स्पेयर को अपने पास में बुलाता है और फिर आगे बोलने लगता है, अब तुम सब मरोगे। मुझे तो पहले लगा था कि तुम्हारे लीडर को मारना ही काफी होगा, लेकिन अब तुम सभी को खत्म करना होगा। यहाँ से हम कुछ मिनटों बाद उसे देखते हैं, वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून छाया होता है। जियांग अब बुढ़ते थक चुका है। उसने अब तक कई सारे ग्लैडिएटर्स के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर दिया है और वहाँ पर ये सारे ग्लैडिएटर जिन्हें पड़े हुए हैं। बकी कहने लगता है, तुम सब मेरी वजह से ये सब कुछ मत करो, तुम सब मेरे साथ एक कल्टिवेटर्स हो, तुम में से किसी को भी मेरे लिए सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। बकी पूरे समय ये सब कुछ कहते हुए रो रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनते नहीं है। सबके सब बकी को बचाते हुए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं और इस पूरे समय बकी केवल अपने सारे साथियों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता रहता है। उसके ऊपर जो स्पेयर का अटैक हुआ था, इसके बाद में वो अभी भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। तभी बकी की बॉडी के अंदर से पर्पल रंग की एक एनर्जी बाहर निकलती है। यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक शुरू होता है। इस फ्लैशबैक के अंदर बकी अपने पैलेस के अंदर है। यहाँ पर उसके साथ में उसके ग्रेट एल्डर भी है, जो कि बकी को समझा रहे होते हैं कि तुमने सीक्रेट स्किल को सीख तो लिया है, लेकिन अभी भी ये केवल तीसरे स्टेज पर है। जब ये स्किल तीसरे स्टेज पर होती है तब काफी तो पावरफुल हो जाती है, लेकिन जब तीसरे से चौथे पर जाती है तो उसकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन ये करना अपने आप में काफी तो मुश्किल होता है। हमारे व्हाइट टाइगर एम्पायर की जो सीक्रेट स्किल है उसका नाम है पर्पल थंडर। तुम्हें किसी भी तरीके से कोशिश करनी होगी इस तीसरे नंबर की स्किल को 4th नंबर पे पहुंचाने की। एक बार जब तुम इसे 4th लेवल पे ले जाओगे तब तो तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे। तुम्हें जब तक रुकना नहीं है, जब तक तुम्हें सीख नहीं लेते। हो सकता है तुम्हें इसे 4th लेवल पे पहुंचाने में कई साल लग जाए, लेकिन हर साल
तुम लेवल अप के थोड़ा और करीब जाते जाओगे और मुझे पूरा यकीन है एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम इसे सीख ही जाओगे। ग्रेट एल्डर की बात सुनकर बकी उसी फ्लैशबैक के अंदर वही बैठकर अपना कुछ कल्टिवेशन कर रहा होता है। उसके सामने उसके काफी सारे साथी होते हैं और यहाँ पर ये जितने भी है ये सब के सब बकी से पूरी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि बकी एक दिन इसमें कामयाब हो ही जाएगा। काफी देर तक कल्टिवेशन करने की बात है, जब वो अपने आँख खोलता है तो उसे दोबारा से अपने सामने अपने सारे साथी दिखाई देते हैं जो कि अभी भी उम्मीदें लगा रखे हैं। बकी की आगे खुलता देखकर वो सब के सब पूरे जोश में उसे कहने लगता है तुम कर सकते हो, कोशिश जारी रखो। इसी के साथ में ये फ्लैशबैक खत्म होता है। यहाँ पर रियल टाइम में अब की बार बकी की आगे खुलती है और उसकी बॉडी के अंदर से जो पर्पल लैंड से निकल रही है ये बहुत ज्यादा तेज जाती है। यू जेंग और बाकी जितने भी कल्टिवेटर्स हैं उन सभी को भी अभी एनर्जी दिखाई देने लगी है। ये सब के सब बकी की तरफ देखने लगता है। जुनजू बोलती है ये क्या हो रहा है, तभी बकी जोर से कहता है पर्पल थंडर फिस्ट 4th लेवल एक्सटीड। इसके बाद में बकी खड़ा होता है और अपने हाथ को जोर से घुमाता है। उसके करने के साथ में उसकी बॉडी के अंदर से ये व्हाइट टाइगर तेजी से जियांग की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो जियांग से आगे बोलता है जियांग तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं अपना सब कुछ ला के तुम्हें खत्म करूंगा। जियांग कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ो और मुझ पर अटैक करो। ये कहते हुए जियांग भी अजूबार को यूज करता है। उसकी बॉडी के अंदर से एक गोल्डन लाइन बाहर निकलता है। दोनों एनर्जी तेजी से एक दूसरे पर बढ़ती है। व्हाइट टाइगर की पावर बहुत ज्यादा है, वो बड़ी सैनिक से एक ही अटैक से गोल्डन लाइन को वहां से गायब कर देता है। इसके बाद में अगला अटैक जियांग के ऊपर पड़ता है। जियांग जोर से गिर जाता है और फिर वो कहने लगता है फादर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दूसरी बार आपको निराश किया है। इसके बाद में बकी भी उसके शरीर को दिखता है और फिर कहने लगता है लूज वन तुम्हें अंदर गए हुए काफी देर हो चुकी है, मुझे यकीन है अब तक तो तुमने अपने दोस्तों को छोड़ा लिया ही होगा, मैं जल्दी से तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। यहाँ से हम इस पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लायन किंग अपनी पावर से पैंग और जमाया को टॉर्चर कर रहा है ताकि किस तरीके से उनके वेपन उसे छीन सके। ये ऐसे सब कुछ करते हुए इन दोनों से बोलने लगता है तुम कब तक इस तरीके से अड़े रहोगे, मेरी बात को मान लो और अपने वेपन सीधे मुझे दे दो, मेरी सेना में शामिल हो जाओ। इस तरीके से तुम्हारी जान बच जाएगी क्योंकि मैं किसी भी तरीके से तुमसे वेपन तो छीन के रहूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी बॉडी का एक एक बूंद तक कतरा तक बाहर आना पड़ जाए। लायन किंग जब भी कह रहा होता है तुम धीरे धीरे करके पैंग और जमाया की बॉडी से उनके वेपन अलग होने लगता है। वो धीरे धीरे उसके पास में आ रहा है। इसके बाद में लायन किंग आगे बोलता है बस कुछ सेकंड और उसके बाद में ये दोनों वेपन मेरे हो जाएंगे और मैं ही इन दोनों का ऑनर बन जाऊंगा। उसके बाद में मुझे तुम दोनों की कोई भी जरूरत नहीं होगी। उसके बाद तुमसे कितनी रिक्वेस्ट कर लो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जमाया बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वेपन तो हमेशा हमारे रहेंगे, कोई ना कोई जरूर आएगा जो कि यहाँ पर आके तुम्हें रोकेगा। पैंग बोलता है हाँ लूजवान बस आ रहा है। लैन किंग बोलता है लूजवान यानी कि वो बंदा जिसके पास में वो चौथा लेजेंडरी वेपन है फैनकुन, चलो बढ़िया ही है, वो यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। अगर वो यहाँ पर आ भी गया तो जिस तरीके से मैं तुम दोनों को टॉर्चर कर रहा हूँ वैसे उसे भी टॉर्चर करूंगा और उससे उसके वेपन छीन लूंगा और वो यहाँ पर मेरे सामने कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि लड़की तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और लड़के तुम उससे काफी अच्छे दोस्त हो। मैं तुम दोनों के सहारे उसे बड़ी सरे से फाइट में हरा दूंगा। वैसे तो मुझे इस चीज का भी शक है कि वो तुम दोनों को बचाने के लिए नहीं आएगा क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़ा डरपोक है या फिर बहुत ज्यादा स्मार्ट, क्योंकि यहाँ पर आने वाला तो कोई बेवकूफ ही हो सकता है। लैन किंग के इतने के साथ में पीछे की साइड से एक आवाज आती है मैं बेवकूफ हूँ या फिर नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। इस आवाज को सुनने के साथ में ही जमाया और पैंग दोनों कंफ्यूज जाते हैं। दोनों खुशी की मारी जोश चलाते हैं। लूज वन आ गया। लैन किंग पीछे से देखता है, उसे लूजन दिखाई देता है। फिर आगे बोलता है तो तुम हो वो, तुम्हारा नाम ही है लूजवान। लूजन बोलता है हाँ बिल्कुल तुमने एकदम सही बचाना, मुझे यहाँ पर आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई। जमाया बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। पैंग बोलता है मेरे दोस्त तुम यहाँ पर आ गए, अब जब तुम यहाँ पर आए हो तभी ये गेम शुरू होगा। लैंकिंग बोलता है अब जब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो जल्दी से अपना फैंकोन मुझे दे दो, मेरे सामने घुटने टेको। लूजन बोलता है कहीं तुम ऐसा तो नहीं लग रहा मैं यहाँ पर तुम्हें अपना फैंकोन देने के लिए आया हूँ, नहीं मैं इस सब के लिए नहीं आया। लैंकिंग बोलता है मुझे अच्छी तरह से पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए, और इन दोनों को छुड़ाने का केवल यही एक तरीका है। ये कहते हुए लायन किंग अपनी पर्स को यूज करता है। उसके बहुत सारे सर वाला ये लायन इस जगह पहुंच जाता है और जमाया और पैंग को अपने मुंह के एकदम पास में ले जाता है। यानी कि अब लायन किंग का एक इशारा और ये लायन जमाया और पैंग को खत्म कर देगा। इसके बाद में वो लूजर से आके बोलता है अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जल्दी से अपने वेपन मुझे दे दो और अपनी जान बचा लो। ये सुनकर लूजन को बहुत गुस्सा आता है। वो लायन किंग से बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा घटिया हो, मेरे सामने इस तरह गेम खेल रहे हो जबकि तुम एक किंग हो, इस तरह की ट्रिक्स तुम्हें शोभा नहीं देती है। लायन किंग बोलता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहने के बाद में लायन किंग थोड़ा दस जाता है और फिर आगे बोलने लगता है तुम्हारे फादर से मेरी काफी अच्छी दोस्ती थी, मैं उनसे कुछ शर्तों को मनवाना चाहता था लेकिन वो काफी रिक्वेस्ट के बावजूद भी नहीं मान रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं एक किंग हूँ इसलिए मुझे मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं। ना चाहते हुए भी मैं को पिक किंग को तुम्हारे फादर को मारने की परमिशन देनी पड़ी, लेकिन मैंने उससे कहा था कि तुम्हारे फादर को एक ही झटके में खत्म कर दे ताकि उन्हें ज्यादा दर्द ना हो। अब क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ में थोड़ा नरमी से बर्ताव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सीधे सीधे अपने ऊपर मुझे दे दो और हमारे बीच में लड़ाई ना हो।
अब ये पता चलने पर कि लूजन के फादर की डेथ में भी इसका हाथ था तो लूजन गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो लैंड किंग से बोलता है, यानी कि तुम मेरे फादर को मारना चाहते थे जबकि तुम उनके दोस्त हो, तुमने उन्हें धोखा दिया। लैंड किंग बोलता है, ये सब कुछ पुरानी बात है, अभी हम अभी की बात पे फोकस करते हैं, जल्दी से फैंकुन मुझे दो। तभी जमाया बोलती है, नहीं लूजवान, तुम्हें सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से इस पर अटैक करो और इसे खत्म कर दो। अगर तुमने अभी से तुमने हार मान ली तो ये पूरे कंटेंट को खत्म कर देगा। इसका प्लान है तुमसे तुम्हारे वेपन छीनने के बाद में पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना कब्जा कर लेने का, और अगर ये करने में कामयाब हो गया तो सब जगह तबाही फैल जाएगी। लूजवान कहता है, लेकिन जमाया तुम्हारा क्या, मुझे तुम्हें भी तो बचाना ही होगा। ये कहने के बाद में लूजवान जमाया के साथ बिताए हुए कुछ टाइम को याद करने लगता है, जिसके अंदर लूजवान ने जमाया को वादा किया था कि वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद में लूजवान अपने फैंकुन की तो दिखता है और फिर कहने लगता है, अगर मैंने फैंकुन को इसके हवाले कर दिया तो मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त सेंजिया पैंग को भी बचा सकता हूँ। मेरे लिए ये फैंकुन इतना कीमती नहीं कि इसके बदले में मैं अपने दोस्त की कुर्बानी दे दूं। सेंजिया पैंग चिल्लाए कहता है, नहीं लूजवान, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये सुनकर लूजवान को सेंजिया पैंग से पहली मुलाकात याद आने लगती है। ये समुद्र के अंदर हुई थी। यहाँ पर लूजवान पैंग से कहता है, मेरा नाम लूजवान है और मैं एब एम्पायर से बिलोंग करता हूँ। सेंजिया पैंग कहता है, और मैं हूँ पैंग, जब तक तुम मेरे इस एम्पायर के अंदर हो कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन के रहूंगा। तुम्हें अगर तुम्हारी पूरी लाइफ के अंदर कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। ये याद आने के साथ में ही लूजन के माइंड में जितनी पूरी कंफ्यूजन वगैरह चल रही होती है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। वो लैंड किंग से बोलता है, ठीक है, तुम्हारी शर्तों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे लिए मेरी दोस्तों की लाइफ इस फैंकुन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये वेपन चाहिए, तुम इसे ले सकते हो। ये कहते लूजवान मन ही मन में फैंकुन से बात कर रहा होता है, जिसके बाद में इन दोनों के बीच में एक प्लान बन जाता है। फैंकुन हरे रंग में चमकने लगता है और फिर सेम ऐसी चमक लूजन की आंखों में दिखाई देने लगती है। फिर वो फैंकुन से बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। तभी लैंड किंग बोलता है, बहुत अच्छे, तुमने एकदम सही डिसीजन लिया है, मुझे लगा नहीं था तुम इतने स्मार्ट होगे। लूजन कहता है, मैं तुम्हें अपना फैंकुन दे रहा हूँ, अब जल्दी से वादा करो तुम मेरे दोस्तों को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये कहते लूजवान फैंकुन को लैंड किंग की तो बढ़ा देता है। इस टाइम पर भी फैंकुन के अंदर से ये ग्रीन रंग की लाइट चमक रही होती है। लैंड किंग इस टाइम पर इस लाइट के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देता। फैंकुन धीरे धीरे उसके एकदम करीब आ जाता है। लैंड किंग आगे बोलता है, मेरे पास में 3 आर्टिफैक्ट तो पहले ही थे और अब ये चौथा ही मेरे पास में आ चुका है। अब 4 लेजेंडरी वेपन्स मेरे पास में है, यानी मैं दोबारा से उस लेजेंडरी पिस्टल को यहाँ पर समन कर सकता हूँ। मैं हूँ इस वर्ल्ड का सबसे ताकतवर योद्धा, जिसके सामने इस पूरे वर्ल्ड को घुटने टेकने होंगे। और अब मैं इस पूरे वर्ल्ड को एक करूंगा और इसका एक लौता सबसे ताकतवर राजा बन जाऊंगा। इसके बाद में लैंड किंग इन 4 वेपन्स को कंबाइन करने की प्रोसेस शुरू कर देता है। इसे पहले से पता है इन 4 वेपन्स के अंदर अपनी स्पिरिट है। जैसे ही वो इस प्रोसेस शुरू करता है 4 वेपन्स के अंदर से उनकी स्पिरिट बाहर आ जाती है। इसके बाद में ये बिल्कुल आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, ऑल फॉर वन, चारों वेपन्स आपस में कंबाइन हो जाओ। लैंड किंग के इतना कहने के साथ में उस जगह पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन आ जाता है और साथ में ऊपर की साइड में एक क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसके तुरंत बाद इन 4 वेपन्स की सारी एनर्जी उस क्रिस्टल के अंदर आने लगती है। और फिर देखते देखते वो 4 वेपन्स वहां से गायब हो जाते हैं और इस क्रिस्टल की लाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लूजवान इसलिए कहने लगता है, 4 वेपन्स आपस में कंबाइन हो चुके हैं, ये पावर तो काफी ज्यादा है। इसके तुरंत बाद उस क्रिस्टल के अंदर से एक बहुत ही एनर्जी बाहर निकलती है। इसके साथ में कई जगहों पर जमीन के अंदर क्रैक पड़ जाता है और कई ठंडी जगहों पर काफी ताकतवर भूकंप आता है, जिससे वहां की बर्फ तेजी से ढहने लगती है। अचानक से आए हुए इस नेचुरल डिजास्टर के कारण वहां पर रहने वाले सभी लोगों के अंदर इधर उधर भगदड़ मच जाती है। तभी लैंड किंग आगे बढ़कर इस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ लेता है। लैंड किंग के हाथ पाने के साथ में इस क्रिस्टल ने एक स्टार का फॉर्म ले लिया है। इसके बाद में वो आगे बोलने लगता है, कई हजार सालों के इंतजार के बाद में फाइनली मैंने दोबारा से इस क्रिस्टल को समन कर दिया। ये मेरे पास में है। मेरी हजारों सालों की प्लानिंग आज जाके सफल हुई है। इसी के साथ इस सीरीज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अब नेक्स्ट एपिसोड आने में थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, क्योंकि हाल ही में मेरे एग्जाम शुरू हो चुके हैं और ये इस सीरीज का सेकंड लास्ट एपिसोड है। मैं फाइनल एपिसोड को काफी शानदार बनाना चाहता हूँ और उस एक एपिसोड के अंदर पूरी स्टोरी कवर करनी है, तो कम से कम वो 1 घंटे का तो होगा ही। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा एपिसोड को जल्दी जल्दी ला सकूं, लेकिन अगर टाइम लग जाए तो वेट करना। अब जब तक नेक्स्ट एपिसोड नहीं जाता तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।